हेलो गाइस। गाइस, आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है, डेज आफ्टर ब्लिंकन्स विजिट टू बीजिंग। इसका क्या मतलब हुआ? डेज आफ्टर यानी कि दिनों बाद, इसका मतलब है दिनों बाद। किस चीज़ के दिनों बाद? ब्लिंकन्स। ब्लिंकन है दोस्तों अमेरिका के एक अधिकारी हैं कोई, ठीक है। तो ये ब्लिंकन है अमेरिका के। उनकी विजिट थी। विजिट का मतलब हो गया दौरा। कहाँ का? टू बीजिंग। बीजिंग दोस्तों जो कैपिटल है उसकी, क्या नाम है, चाइना की जो कैपिटल है वहाँ का दौरा किया होगा इन्होंने। तो उसके दिनों बाद बाइडन, जो बाइडन है, उन्होंने कॉल किया। कॉल का मतलब ये फ़ोन लगाने वाला कॉल नहीं है। इसका मतलब है कि पुकारा। तो बाइडन को, सॉरी, बाइडन ने कॉल किया किसको? शी आर डायरेक्ट डिक्टेटर। यानी कि जो शी हैं, जो शी जिनपिंग जो है दोस्तों, उसके चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति, उनको यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया शी। ठीक है। तो उनको बाइडन ने क्या कहा? कॉल्स का मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि क्या कहा। ठीक है, क्या कहा भाई? आ डिक्टेटर। यानी कि उनको एक डिक्टेटर बोला। ठीक है, कॉल्स का मतलब बोला भी कह सकते हैं, कई सारे मतलब हो सकते हैं। तो इनको एक डिक्टेटर बोला। डिक्टेटर कौन होता है भाई? तानाशाह। तानाशाह का क्या मतलब होता है? जो मतलब अपने देश पे राज करता है ताकत का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, तो उसको ही हम तानाशाह कहते हैं, डिक्टेटर। तो इन इसको डिक्टेटर बोला है इस राष्ट्रपति को। ठीक है। फिर देखिए आगे लिखा है, चाइना सेज। तो वही चाइना जो है उसने कहा, क्या कहा? कमेंट्स, यानी कि ये जो टिप्पणी हुई है, ये जो बातें कही गई हैं, आर ओपन प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन क्या होता है दोस्तों? ऐसी चीज़ होती है जो कि आपको भड़काए। ठीक है। तो ये ओपन यानी कि एकदम खुला, ये जो कमेंट किए हैं, ये जो बातें कही हैं ना, एकदम ऐसी हैं जो कि बिल्कुल ही भड़काने वाली हैं, खुले भड़काने वाली। ठीक है, इसलिए लिखा है ओपन प्रोवोकेशन। अब देखिए एक और हेडिंग है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए एक और हेडिंग है, इसका क्या मतलब है? आ डे प्रायर। प्रायर का मतलब होता है दोस्तों पहले, यानी कि एक दिन पहले बाइडन, ये जो बाइडन है, जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति, हैड सेड, उन्होंने कहा था। देखिए दोस्तों ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। आप कहते हैं ना टेंस भी बता दें, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो यानी कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस तब इस्तेमाल होता है ज़्यादातर जब कोई काम हो चुका होता है किसी चीज़ से पहले। ठीक है। तो ये एक दिन पहले, जैसे लिखा ना एक दिन पहले, तो क्या कहा था भाई बाइडन ने कि यूएस चाइना, यानी कि अमेरिका और चाइना के जो टाइज हैं, टाइज का मतलब जो रिलेशंस है, जो कनेक्शंस हैं, वो थे, क्या थे? ऑन राइट पाथ। यानी कि भाई इन्होंने ये कहा था कि भाई एक दिन पहले कि दोनों के जो रिलेशंस है वो क्या है? राइट पाथ पर है, मतलब कि सही सही रास्ते पर है, सही राह पर है। ठीक है। चलिए अब दोस्तों नीचे में, ये जो नीचे है ना, यहाँ से पढ़ते हैं। अब मैं कैमरा नीचे सेट कर लेता हूँ। सो गाइज मैंने कैमरा नीचे सेट कर लिया है, देखिए। अच्छा एक बात और मैं बता दूं कि दोस्तों मैं यहाँ पे रोज ऐसी 2 वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ। तो अगर आप नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए चैनल। और वीडियो को लाइक भी कर दें। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, चाइना हिट बैक। यानी कि चाइना ने हिट किया, मतलब वापस, मतलब एक तरीके से प्रहार किया, बैक। हिट बैक मतलब वापस प्रहार किया। कब? ऑन वेंसडे। वेंसडे पढ़ते दोस्तों, से वेडनेसडे नहीं बोलते, से वेंसडे बोलते हैं। तो वेंसडे को इसने प्रहार किया वापस। किस चीज़ के बाद? आफ्टर। आफ्टर का मतलब के बाद। किसके बाद? यूएस प्रेसिडेंट, यानी कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, रेफर टू। देखिए रेफर का मतलब होता है एक तरीके से मेंशन करना, उल्लेख करना, जिक्र करना। ठीक है। तो जब जो बाइडन ने जिक्र किया किसका? प्रेसिडेंट का, रेफर के साथ हमेशा दोस्तों टू आता है। तो जिक्र किया किसका भाई? ये प्रेसिडेंट का, शी जिनपिंग जिनका नाम है, ये चाइना के जो प्रेसिडेंट है, एज अ डिक्टेटर। यानी कि इनको इनको मेंशन किया किस तौर पे कि भाई ये तो डिक्टेटर हैं, एज अ डिक्टेटर। देखिए फिर लिखा है कॉमा सेइंग। अब देखिए सेइंग किसके लिए आया? ये सेइंग आया चाइना के लिए। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कॉमा पे बड़ा ध्यान देते हैं कि चाइना ने वापस प्रहार किया। लिखा है ना, चाइना हिट बैक, वापस प्रहार किया वेंसडे को। किस चीज़ के बाद? जब जो बाइडन ने ये बात बोली। और प्रहार किया क्या कहते हुए? सेइंग। सेइंग का मतलब ये कहते हुए, द रिमार्क्स, यानी कि जो टिप्पणी करी है, टिप्पणी की हुई है, ये सारी जो बातें कही गई हैं, रिमार्क्स का मतलब जो बातें कही गई हैं, जो कमेंट्स हैं, वर एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है दोस्तों बेतुका, जिसमें कोई लॉजिक ही नहीं है, बिल्कुल फालतू की बात।
ठीक है, रिडिकुलस भी बोलते हैं जिसे। तो ये एकदम फालतू की, ये कहते हुए कि भाई जो ये टिप्पणी करी गई है कि ये डिक्टेटर है, ये सब ये बिल्कुल फालतू की बातें हैं, चाइना ने कहा। एंड आ प्रोवोकेशन, और एक प्रोवोकेशन यानी कि एक भड़काव, एक उकसावा है, उकसावा भी बोलते हैं प्रोवोकेशन को, मतलब एक ऐसी चीज़ है जो उकसाए किसी को। फिर लिखा है इन एन अनएक्सपेक्टेड। अब ये जो चाइना ने बोला ना, ये कब बोला, ये जो मतलब वापस प्रहार किया है दोस्तों, तो ये देखिए एक मिनट, हाँ, तो ये किस चीज़ में किया है कि भाई इन एन अनएक्सपेक्टेड, यानी कि अनएक्सपेक्टेड का मतलब जिसकी उम्मीद ही ना हो। स्पैट, स्पैट का मतलब होता है झगड़ा। इमीडिएटली यानी कि तुरंत बाद, यानी कि एक बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड झगड़ा था बिल्कुल तुरंत बाद, किस चीज़ के, फॉलोइंग। फॉलोइंग का मतलब होता है के बाद, तो किस चीज़ के बाद, एफर्ट्स यानी कि कोशिशें, बाय बोथ साइड्स, यानी कि अमेरिका साइड किसको बोले जा रहा है, अमेरिका और चाइना। तो जो अमेरिका चाइना है उनकी जो दोनों तरफ के जो एफर्ट थे, किस चीज़ के एफर्ट थे, टू लोअर टेंशंस, लोअर का मतलब कम करना, टेंशंस का मतलब तनाव। तो जो दोनों के बीच तनाव है उसको कम करने के लिए इनके एफर्ट्स थे। उसके तुरंत बाद झगड़ा, उस झगड़े में ये बात सारी घटना घटी कि भाई चाइना ने हिट करा बैक इन्हें वापस, क्योंकि जो बाइडन ने ये बात बोली, और बाकी बातें भी कही हुई। देखिए फिर लिखा है बाइडन्स कमेंट, यानी कि जो बाइडन का कमेंट्स हैं, जो जो टिप्पणियां हैं बाइडन की, केम आई कब, जस्ट अ डे आफ्टर, यानी कि बिल्कुल एक दिन बाद, किस चीज़ के, टॉप यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यानी कि अमेरिका के जो टॉप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, ठीक है, उन्होंने, जिनका नाम है एंटोनी ब्लिंकन, जिनका हेडिंग में भी जिक्र हुआ था दोस्तों, तो विजिटेड, जब उन्होंने विजिट किया, यानी कि विजिट का मतलब जाना, कहीं दौरा करना, बीजिंग, यानी कि जब वो बीजिंग गए, इसका ये मतलब समझे, विजिटेड का मतलब हो गया गए। तो जब वो एक दिन, जब वो बीजिंग गए थे, क्यों गए थे, टू स्टेबलाइज, स्टेबलाइज का मतलब होता है स्थिर करना, किस चीज़ को, बायलैटरल रिलेशंस। बायलैटरल का मतलब होता है दोस्तों द्विपक्षीय बोलते हैं ना जिसे, कि मतलब जिसमें दो 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 चीज़ों का जिक्र हो। जैसे यहाँ लिखा बायलैटरल रिलेशंस, यानी कि इसमें दो रिलेशंस हैं, दो इस रिश्ते हैं। भाई एक रिश्ता क्या है, एक तो ये हो गया चाइना की तरफ का, और एक हो गया अमेरिका की तरफ का, तो दो हो गए ना, इसलिए बायलैटरल लगा है। तो बायलैटरल रिलेशंस को स्थिर बनाने के लिए, दैट किसके लिए आए, इन रिलेशंस के लिए। तो यानी कि वो रिलेशन जिनको चाइना कहता है, सेज का मतलब कहता है कि भाई आर एट देयर, यानी कि जो रिलेशंस है ये हैं कहाँ पर, एट देयर लोएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट का मतलब दोस्तों ये समझे कि सबसे खराब स्थिति में। सिंस, कब से, सिंस का मतलब है जब से, फॉर्मल टाइज, यानी कि जो फॉर्मल टाइज है, ये जो दोनों देशों के बीच जो संबंध है, वर इस्टेब्लिश, जब से ये संबंध बनाए गए, इस्टेब्लिश का मतलब कह सकते हैं बनाए गए, क्रिएट किए गए, तब से ये सबसे बुरी स्थिति है इन रिलेशंस की, ये बोला गया है, ठीक है। तो यही बात बोली गई है दोस्तों। मैं फिर से बताता हूँ कि बाइडन का जो कमेंट था वो कब आया, बिल्कुल एक दिन बाद, जब ये यूएस के जो क्या नाम है, सेक्रेटरी है, यही टॉप सेक्रेटरी जो है, और जिनका नाम है एंटोनी ब्लिंकन, जब ये बीजिंग गए थे उसके एक दिन बाद, उसके एक दिन बाद, हाँ सही है। देखिए फिर लिखा अटेंडिंग आ फंड रेजर। अटेंडिंग का मतलब जाना आना, और फंड रेजर क्या होता है, फंड रेजर दोस्तों वो होता है कि आप कह सकते हैं एक इवेंट, कह सकते हैं कार्यक्रम, किस चीज़ के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए। और फंड रेजर हम उसे भी कहते हैं जो एक व्यक्ति को भी कह सकते हैं अगर वो किसी चीज़ के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा है, ठीक है, किसी पर्पज़ से। तो जब इन्होंने फंड रेजर जो है कैलिफोर्निया में, ठीक है, ये इवेंट होगा कोई, तो इसको अटेंड करते हुए बाइडन ने कहा, सैड कहा, क्या कहा, शी वॉज वेरी एम्बेरेस्ड, कि भाई शी जो है, यानी कि जो राष्ट्रपति हैं चाइना के, वो बहुत ही ज़्यादा, वॉज वेरी यानी कि बहुत ही ज़्यादा, वॉज का मतलब हो गया था, वेरी का मतलब बहुत ज़्यादा, एम्बेरेस्ड का मतलब शर्मिंदा। तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है भाई ये क्या नाम है, शी जिनपिंग, ठीक है। इन्होंने, बाइडन ने कहा, वैन, जब आ सस्पेक्टेड चाइनीज स्पाई बलून, जब एक सस्पेक्टेड का मतलब होता है जिस पे शक हो, यानी कि जो संदिग्ध भी बोलते हैं ना, जिस पे शक हो कि भाई ये कुछ गड़बड़ है। तो जब एक सस्पेक्टेड चाइनीज़, यानी कि चाइना का स्पाई बैलून, स्पाई क्या होता है, जो जासूसी वाला होता है ना, उसके लिए स्पाई लगाते हैं, स्पाई का मतलब होता है जासूसी। तो जो जासूसी करने वाला जो बलून है चाइना का, ठीक है, वॉज ब्लोन ऑफ, ब्लो ऑफ, देखिए ब्लो ऑफ का मतलब होता है वैसे तो कि किसी चीज़ को फोड़ देना, ठीक है, लेकिन यहाँ लग गया ब्लोन ऑफ, क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ वॉज भी है और ये पैसिव है दोस्तों। तो वॉज के साथ ब्लोन आया, ये ब्लो की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो वो वॉज ब्लोन ऑफ, यानी कि जो बलून था इसको जब फोड़ दिया गया। देखिए फिर लिखा है कोर्स, देखिए कोर्स का मतलब होता है डायरेक्शन, दिशा या रूट, रास्ता।
किस चीज़ के ऊपर राज था? ओवर यूएस एयर स्पेस, यानी कि जो यूएस अमेरिका जो है उसका जो एयर स्पेस है, एयर स्पेस का मतलब सिंपल भाषा में आप समझे आसमान। तो आप कहेंगे यहाँ स्काई क्यों नहीं लिखा? दोस्तों देखिए, जब मिलिट्री वगैरह की बात होती है, जब इस तरीके की चीज़ होती है ना कि उस पर स्ट्राइक कर दी गई, कि एरोप्लेन उड़ा दिया, ये सब चीज़ें, तब एयर स्पेस ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन मतलब वही है कि आसमान। तो जब ये लिखा है ना कि जो इसे फोड़ दिया गया था बलून को, कोर्स ओवर 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 का मतलब कहाँ पर? यूएस एयर स्पेस, यानी कि एयर जो स्पेस है, जो एयर का, जो अमेरिका का जो आसमान है वहाँ पे उड़ रहा होगा, इसको फोड़ दिया था। अर्ली दिस ईयर, यानी कि इस ईयर के शुरुआत में, पहले। फिर कॉमा लगा है मेकिंग अ पर्सनल कमेंट। अब देखिए फिर से हम पढ़ेंगे ऊपर कि जब बाइडन ने देखिए बाइडन के लिए ही आया ये मेकिंग, कि मेकिंग अ पर्सनल कमेंट। देखिए मेक अ कमेंट का मतलब होता है कमेंट करना, ठीक है, और यहाँ पे मेकिंग का मतलब यही है कि करना। तो यानी कि जो बाइडन है जब ये कर रहे थे, मतलब करते हुए, क्या करते हुए? आप पर्सनल कमेंट, एक पर्सनल कमेंट करते हुए ऑन द चाइनीज़ लीडर, जो चाइना के जो लीडर हैं शी जिनपिंग, वैन जब ब्लिंकन सेड, जब ब्लिंकन ने कहा, क्या कहा? ऑन मंडे, सोमवार को कहा कि भाई द चैप्टर, जो चैप्टर है उसे बंद कर देना चाहिए, शुड बी क्लोज। देखिए फिर से पैसिव है दोस्तों, कि जो चैप्टर है उसे बंद कर देना चाहिए। तब ये सारी बात, तब जो बाइडन ने ये बात बोली। देखिए फिर आगे लिखा है द रीज़न, यानी कि कारण, वाई, यानी कि द रीज़न का मतलब है वो कारण, वाई शी जिनपिंग, की क्यों शी जिनपिंग जो है गॉट वेरी अपसेट, कि वही वो क्यों इतने ज़्यादा नाराज़ हो गए। इन टर्म्स ऑफ का मतलब हो गया कि इस संदर्भ में कह सकते हैं, किस संदर्भ में? व्हेन आई शॉट दैट बलून, कि जब वो मैंने बलून को उड़ा दिया, मतलब फोड़ दिया। शॉट दैट बलून डाउन, देखिए शूट डाउन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को मार के नीचे गिरा देना। बलून लगा यानी कि बलून पे गोली वोली या कुछ मारा होगा, मिसाइल वगैरह, तो उसे मार के नीचे गिरा दिया, इसलिए लिखा है। तो जब मैंने ये शूट डाउन कर दिया, नीचे गिरा दिया, विद अब ये जो बलून था किसके साथ था? विद टू बॉक्स कार्स, यानी कि अब दोस्तों ये बॉक्स कार कुछ होता होगा, इनके टेक्निकल शब्द हैं। तो इसके साथ क्या थे? दो बॉक्स कार्स थे जो कि फुल थे, किससे? ऑफ स्पाई इक्विपमेंट, यानी कि इसमें जो जासूसी करने वाले जो उपकरण थे उसमें ये बोला गया है, ठीक है। तो जब मैंने गिरा दिया, इसलिए लिखा है कि, तो फिर देखिए अच्छे आगे पढ़ते हैं। इन इट का मतलब इसके बॉक्स कार के अंदर जो ये इक्विपमेंट थे स्पाई जासूसी करने वाले, वॉज, अब वॉज किसके लिए आया? इस रीज़न के लिए। तो ये जो कारण था कि भाई ये जो शी जिनपिंग अपसेट होगा, इसका क्या कारण था? कि भाई ये ही डिडंट नो, ये नहीं जानते थे, इट वॉज देयर, कि वो वहाँ पर था। बाइडन सेड, बाइडन ने ये बात कही। देखिए फिर लिखा है दैट्स अ ग्रेट एम्बेरसमेंट, यानी कि दैट इज़ अ बहुत बड़ा, ये ग्रेट यानी कि बहुत बड़ा, क्या है? एम्बेरसमेंट, यानी कि शर्मिंदगी है। किसके लिए? फॉर डिक्टेटर्स, यानी कि जो तानाशाह होते हैं उनके लिए। जब वैन का मतलब जब, दे डिडंट नो, जब वो नहीं जानते थे व्हाट हैपन, कि क्या हुआ, ठीक है। अब ये मतलब नहीं पता कि क्या हुआ, तो डिक्टेटर्स के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी है, इस तरीके का इन्होंने कमेंट किया होगा बाइडन ने। फिर लिखा दैट वॉज नॉट सपोज, दैट किसके लिए आया है? बलून के लिए, जो कि वॉज नॉट सपोज, जो कि सपोज नहीं था। सपोज का मतलब आप कह सकते हैं कि जिससे उम्मीद नहीं की जा सकती थी, जो अलाउड नहीं था। कहाँ के लिए अलाउड नहीं था? टू बी गोइंग का मतलब जाने के लिए, कहाँ पर? वेयर इट वॉज, देखिए वॉज के आगे भी गोइंग लगा सकते थे अगर चाहते, मतलब यही है कि वेयर, जहाँ पर इट यानी कि जो बलून जा रहा था वहाँ पर इसको अलाउड नहीं था जाना, ठीक है। इसलिए लिखा दैट वॉज नॉट सपोज टू बी गोइंग, कि भाई उसको जाना अलाउड नहीं था, मतलब वो नहीं जाना चाहिए था वहाँ पे जहाँ पे ये जा रहा था, ठीक है। फिर लिखा इट वॉज, वैसे सपोज के दोस्तों कई सारे मतलब होते हैं, यहाँ पर जो मतलब जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ यही निकल रहा है कि अलाउड वाली फीलिंग दे रहा है। इट वॉज ब्लोन ऑफ कोर्स, तो फिर इसको, ये जो बलून है इसको क्या कर दिया गया? वॉज ब्लोन ऑफ, देखिए वॉज ब्लोन ऑफ फिर से आ गया पैसिव, यानी कि जो बलून है उसको फोड़ दिया गया। कोर्स का मतलब क्या हो गया? कि वही रास्ते, मतलब जो उस पर रूट पे था। बाइडन एडेड, तो बाइडन ने एडेड, देखिए एडेड का मतलब ये बात भी कही आगे, एडेड का मतलब हो गया कि आगे ये बात भी जोड़ी जो ऊपर बताइए। फिर लिखा है चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर, यानी कि मिनिस्ट्री, जो चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, मंत्रालय जिसे बोलते हैं, स्पोक्स पर्सन, तो उसके जो स्पोक्स पर्सन है, स्पोक्स पर्सन का मतलब तो दोस्तों कि जो बात रखने वाला व्यक्ति होता है, जैसे यहाँ पे मिनिस्ट्री का स्पोक्स पर्सन यानी कि मिनिस्ट्री की तरफ से जो बात रखता है, उसने सैड, कहा, क्या कहा?
बाइडन्स रिमार्क्स यानी कि बाइडन के जो कमेंट है, जो टिप्पणी है, वर एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली का मतलब बहुत ही ज़्यादा एब्सर्ड था, मतलब बिल्कुल ही कह सकते हैं बिल्कुल बेतुका था, एंड इररिस्पॉन्सिबल और गैर जिम्मेदाराना भी था, कहते हैं ना गैर जिम्मेदार, तो वो भी था ये। फिर देखिए आगे लिखा है एक्सप्रेसिंग चाइनाज स्ट्रॉन्ग डिससेटिस्फैक्शन। डिससेटिस्फैक्शन का क्या मतलब हो गया कि मतलब सेटिस्फाई नहीं है ना, आए, एक मिनट दोस्तों, कि मतलब असंतुष्ट, ठीक है। तो ये जो असंतुष्ट होना है, ये चाइना का जो स्ट्रॉन्ग असंतुष्ट होना है, इसको दिखाते हुए, एक्सप्रेसिंग का मतलब दिखाते हुए, कॉमा लगा है फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन, जो फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है जिनका नाम है माओ निंग, ठीक है, इन्होंने सैड कहा, क्या कहा इन्होंने, बाइडन्स कमेंट, जो बाइडन के कमेंट है, जो टिप्पणी है, सीरियसली वायलेटेड, ठीक है, वायलेट का मतलब उल्लंघन करना हो गया, ठीक है, और वायलेट का मतलब होता है स्पॉइल या खराब कर देना, ये भी मतलब होता है। तो जो वायलेंट, जो इनके कमेंट है, बाइडन के जो कमेंट है, जो इन्होंने बोला, उन्होंने क्या किया है, उनकी जो बोली है, मतलब जो उन्होंने बात बोली, उसने क्या किया है कि वायलेट कर दिया, वायलेट का मतलब कि वही खराब कर दिया है, फैक्ट्स को खराब कर दिया, उल्लंघन कर दिया है। डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का मतलब होता है दोस्तों कुछ फिक्स्ड रूल होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। ये मतलब फॉर्मल वॉर्मल जो होते हैं ना, ये अधिकारी वगैरह में ज़्यादा इस्तेमाल होती है पॉलिटिकल, सॉरी, ये प्रोटोकॉल शब्द। तो मतलब यही बेसिकली ये शब्द वो होते हैं रूल्स, ठीक है। डिप्लोमेटिक यानी कि डिप्लोमेसी से जुड़े हुए जो रूल्स होते हैं, ये फॉलो करने, इनका उल्लंघन क्या है बाइडन के इस कमेंट ने, ये जो कमेंट किए हैं बाइडन ने। एंड चाइनाज पॉलिटिकल डिग्निटी, देखिए डिग्निटी का मतलब होता है शान, जो पॉलिटिकल डिग्निटी, पॉलिटिकल जो शान है, चाइना की जो शान है, उसको भी मतलब उसको भी खराब किया है इस कमेंट ने, ये जो बोला ना कि भाई डिक्टेटर है, और ये जो बात बोली सारी, ठीक है। फिर लिखा है दे आर एन ओपन पॉलिटिकल प्रोवोकेशन। दे का यहाँ पे क्या मतलब है, जो कमेंट्स हैं, बाइडन की जो बातें बोली हैं बाइडन ने, उनको यहाँ पे दे बोला जा रहा है। तो दे आर एन ओपन पॉलिटिकल प्रोवोकेशन, पॉलिटिकल का मतलब राजनीतिक, तो एकदम ये राजनीतिक प्रोवोकेशन यानी कि उकसावा है, ये जो कमेंट बोले गए, बात बोली गई। शी टोल्ड मीडिया, शी कौन, ये जो माओ निंग है, इनके स्पोक्स पर्सन है, मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन फॉरेन, ठीक है। तो इन्होंने ये बात मीडिया को बोली। देखिए फिर आगे लिखा है ब्लिंकन एंड शी एग्रीड। तो जो ब्लिंकन है और जो शी है, यानी कि जो शी जिनपिंग है चाइना के प्रेसिडेंट, वो एग्री हुए, यानी कि सहमत हो गए, एग्रीड। कहाँ, इन देयर मीटिंग, यानी कि कोई मीटिंग होगी दोस्तों, उसमें ये सहमत हो गए। ऑन मंडे, यानी कि सोमवार को ये मीटिंग होगी, उसमें ये सहमत हो गए। किस लिए, टू स्टेबलाइज, स्टेबलाइज का मतलब स्थिर बनाना, किस चीज़ को, द इंटेंस राइवलरी। राइवलरी का मतलब दोस्तों यही जो एक तरीके की दुश्मनी होती है, ठीक है, आपस में भिड़त होती है, और आप कह सकते हैं कि मतलब झगड़ा हो गया, ठीक है। तो इस झगड़े को स्थिर बनाने के लिए, मतलब इसको कंट्रोल करने के लिए, ये इंटेंस है, इंटेंस का मतलब जो बहुत ही ज़्यादा, मतलब बिल्कुल बड़ी फोर्स है जिसमें, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है राइवलरी, किसके बीच, बिटवीन वॉशिंगटन एंड बीजिंग, यानी कि वॉशिंगटन का मतलब यहाँ पे क्या है, अमेरिका, बीजिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, चाइना। तो इन दोनों के बीच जो एक राइवलरी है, झगड़ा है। सो इट किसके लिए आया यहाँ पे, अब राइवलरी के लिए। सो ताकि ये इट डिड नॉट वियर इनटू कॉन्फ्लिक्ट। देखिए वीर का क्या मतलब होता है, वीर का मतलब होता है कि मतलब दिशा बदल लेना, ठीक है। यहाँ पे क्या मतलब है कि ताकि, मतलब ये जो राइवलरी है दोनों के बीच, इसको कंट्रोल कर ले भाई, स्टेबलाइज कर ले, ताकि ये जो राइवलरी है ये कॉन्फ्लिक्ट में ना बदल जाए, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब झगड़े में ना बदल जाए, और ज़्यादा ही इसमें कुछ सीरियस ना हो जाए। देखिए फिर आगे लिखा है वाइल नो ब्रेक थ्रूज वर मेड। अब जो ये बात हुई, मीटिंग वगैरह हुई, तो इससे क्या हुआ कि नो ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू का क्या मतलब होता है, एक डेवलपमेंट, एक प्रोग्रेस होना, कि भाई कुछ अच्छा होना। तो कुछ अच्छा नहीं हुआ, कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, कोई मतलब ब्रेक थ्रू नहीं हुई, कोई सफलता नहीं हुई, सफलता नहीं मिली। वर मेड का भी मतलब वही है, ये फिर से दोस्तों पैसिव है, कि भाई कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं किया गया, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि हाँ अच्छा हुआ हो। ड्यूरिंग, किस चीज़ के चलते, ड्यूरिंग द फर्स्ट विजिट, यानी कि जो पहली विजिट थी, पहला दौरा था, ड्यूरिंग का मतलब चलते। तो इसके चलते, जो पहला दौरा था, इसके इसके चलते कोई भी नया एक अच्छा ब्रेक थ्रू नहीं मिला, कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं मिला। टू चाइना, यानी कि जो विजिट दौरा था कहाँ पर, चाइना पे, चाइना में, बाय आ यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, यानी कि अमेरिका जो है उसके जो यूएस के जो सेक्रेटरी हैं, ठीक है, उनका दौरा था चाइना में। तो उस दौरान
कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, मतलब कोई भी सफलता नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं निकला वहाँ से। फिर लिखा है फॉर 5 ईयर्स, यानी कि इनकी पहली विजिट थी फॉर 5 ईयर्स, यानी कि जो 5 साल है उसमें पहली विजिट थी इनकी। देखिए फिर लिखा है, मतलब पहले भी की होगी लेकिन पिछले 5 साल में पहली विजिट थी। कॉमन लगा है बोथ साइड्स, यानी कि जो दोनों साइड्स हैं, यानी कि दोनों अमेरिका और जो चाइना है, डिड एग्री, वो जरूर एग्री हुए। देखिए डिड यहाँ पे इसलिए लगाया है प्रेशर देने की, मतलब दबाव देने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए कि हाँ भाई वो एग्री तो हुए, किस लिए, टू कंटिन्यू, यानी कि जारी रखने के लिए डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट का मतलब यहाँ पे हो गया कि आपस में मिलना जुलना। तो ये डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट जो है, डिप्लोमेटिक का मतलब जो डिप्लोमेसी से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। मतलब डिप्लोमेसी का भी क्या मतलब होता है कि भाई रिलेशंस को सुधारना ये सब। तो इसकी जो मीटिंग है आपस में मिलना जुलना, इसको कह रहे हैं कि दोनों साइड्स एग्री तो हुई कि भाई हम जारी रखेंगे ये डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट की, भाई एक दूसरे से मिलते रहेंगे और क्या करेंगे साथ में कि विद मोर विजिट्स, यानी कि और भी ज़्यादा विजिट्स होंगी, दौरे होंगे हमारे आपस में और हम अच्छे से रिलेशंस बनाएंगे बाय यूएस ऑफिशियल्स। ये जो विजिट्स होंगे किसके द्वारा होंगे, यूएस के जो ऑफिशियल्स का मतलब था दोस्तों अधिकारी, तो उनके जो अधिकारी आपस में मिलेंगे काफ़ी इन कमिंग मंथ्स, यानी कि कमिंग का मतलब आने वाले जो महीने हैं उनमें। देखिए फिर लिखा है, बस दोस्तों यहाँ पे ख़त्म होने वाला है। बाइडन सेड, तो बाइडन जो है उन्होंने कहा, क्या कहा, सेड का मतलब कहा, लेटर का मतलब बाद में, कब, ऑन ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार को बाद में बाइडन ने कहा दैट की यूएस क्लाइमेट एनवॉय, यानी कि अमेरिका के जो क्लाइमेट एनवॉय हैं, एनवॉय क्या होता है, राजदूत, ठीक है, जो कि एक सरकार जो देश होता है अपना एक बंदा भेजता है दूसरे देश में अपनी बात रखने के लिए, अपना मैसेज देने के लिए, उसको हम एनवॉय कहते हैं, जिनका यहाँ पे नाम है जॉन कैरी। तो जॉन कैरी जो कि अमेरिका के क्लाइमेट का मतलब दोस्तों यही मौसम वगैरह से जुड़ा हुआ, तो जो क्लाइमेट एनवॉय है जिनका नाम है, मतलब ये ऐसे एनवॉय हैं, ऐसे राजदूत हैं जो कि मौसम की किस इस टाइप की जो बातें होती होंगी वो रखते होंगे ये दूसरे देश जाके, जिनका नाम है जॉन कैरी। मे गो टू, तो ये जो मे का मतलब है शायद, यहाँ पे संभावना के उसमें इस्तेमाल हुआ कि शायद, गो टू जाएंगे, ठीक है, कहाँ जाएंगे, टू चाइना, सून, मतलब सून का मतलब जल्दी ही, ठीक है। तो बाइडन ने लेटर यानी कि बाद में कहा मंगलवार को कि भाई यूएस के जो क्लाइमेट एनवायर हैं जिनका नाम है जॉन कैरी, ये शायद जा सकते हैं कहाँ, चाइना, सून, जल्द ही। फिर लिखा है आर डे अर्लियर, यानी कि एक दिन पहले, अर्लियर का मतलब पहले, आर डे का मतलब एक दिन, तो एक दिन पहले, फिर कॉमा लगाए, ऑन मंडे यानी कि सोमवार को, बाइडन सेड, बाइडन ने कहा, ही थॉट, कि भाई उन्होंने सोचा था, ठीक है, बाइडन ने क्या कहा कि उन्होंने सोचा था, क्या सोचा था, रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज कौन, चाइना और अमेरिका, इन दोनों की बात हो रही है, तो इनको ही बोला गया है कि जो रिलेशंस है, जो उनके बीच के जो संबंध हैं, बिटवीन का मतलब बीच में, किन के बीच में, इन दो कंट्रीज़ के बीच में, वर ऑन द राइट पाथ, यानी कि वो सही राह पर है, सही रास्ते पर है, ये बात इन्होंने बोली थी एक दिन पहले यानी कि सोमवार को, ठीक है, बाइडन ने बोली थी। फिर कॉमा लगा एंड ही इंडिकेटेड, और इन्होंने इंडिकेट किया, इंडिकेट का क्या मतलब होता है कि जिसे कहते हैं दर्शाया, ठीक है, क्या दर्शाया, या बताया, क्या बताया, दैट की प्रोग्रेस का मतलब कह सकते हैं कि किसी चीज़ का डेवलप होना, विकसित होना। तो जो प्रोग्रेस है वॉज मेड, मतलब वो प्रोग्रेस की गई थी ड्यूरिंग का मतलब चलते, किसके चलते, ब्लिंकन ट्रिप, यानी कि जो ब्लिंकन ने ट्रिप करी थी, जो दौरा किया था, ट्रिप का मतलब दौरा चाइना में, उसके दौरान क्या हुआ कि भाई यहाँ प्रोग्रेस हुई थी, ये बात बोलेगी, ठीक है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो एक समाप्त करते हैं, अगली बार फिर से मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।